हजरत आदम को सिर्फ जन्नत से बाहर नहीं किया गया, के जन्नत का लिबास भी वापस ले लिया गया। थोड़ी देर जरा तवज्जो करें, जिसको मस्जिद मलाइका बनाया जाता है, जिसको अपने हाथों से तख्लीक किया जाता है, जिसकी तख्लीक अपने हाथों से की जाती है, जब गैरत पर आते हैं और शान बेनियाजी का इजहार करते हैं तो कपड़े तक वापस ले लेते हैं, ताकि आगाह हो जाओ, हमारे रहीम और करीम होने पर धोखा मत खाना। हमारी गैरत का भी अंदाजा कर लो। जब मासूम मस्जिद मलाइका बनाने के बाद जन्नत से बाहर जा रहे हैं, और सिर्फ जन्नत ही से नहीं जा रहे हैं बल्कि कपड़े भी वापस दिए जा रहे हैं, तो बताओ तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा क्या अंजाम होगा, तुम कहां रहोगे। और फिर कोई खता भी नहीं है, कोई गुनाह भी नहीं है, लग़्ज़िश पैगंबराना है, उस पर जब गैरत का इजहार ये है। अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, जो लोग जिना करते हैं और जिना के बाद वो उस खुशफहमी में मुब्तला है कि नहीं मौलाना अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, वो हमें जन्नत ही में दाखिल फरमाएगा। कोई लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं और फिर ये तसव्वुर करते हैं कि मौलाना अल्लाह तो बख्शने वाला है, वो रहीम व करीम है। जो लोग सूद के धंधे करके हराम लुक्मा अपने पेट में डालते हैं, फिर भी उनका ख्याल ये है कि अल्लाह रहीम व करीम है, वो हमें बख्श देगा, तो वो ये लोग ये सब चीजें नहीं देखते क्या कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहला इंसान जो तमाम नबियों का बाबा है, जो तमाम वलियों का बाबा है, जो तमाम सहाबा का बाबा है, यानी सारे इंसानों के जो बाप हैं, उनके साथ इजहार गैरत करके हमें मुतनब्बे फरमाया, हमें तंबीह फरमाई कि हमारी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। वही अल्लाह हमसे हिसाब लेगा, रब तबारक व तआला हिसाब लेगा। अब बताओ मुसलमानों, हमने हिसाब की क्या तैयारी की है? अच्छा पर्चा भी आउट कर दिया। अल्लाह हमसे क्या पूछेगा, क्या क्या पूछेगा? तो कुरान कहता है फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। जर्रा बराबर जुर्म किया होगा, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। आइए, मुझे बहुत पूछने पर बहुत बड़ी बात याद आ गई है, आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप लोग सुन रहे हैं, तो दिल चाहता है कि कुछ खूबसूरत बातें आपके सामने खोली जाए, क्योंकि आप अच्छे से सुन रहे हैं, इसलिए कि जहां मजमा सुनने वाला हो तो दिल चाहता है कि कुछ दिल की बातें कही जाए। यूं तो सुनने के लिए सभी आते हैं, लेकिन आपका बड़ा अच्छा अंदाज है सुनने का। अल्लाह किससे क्या पूछ सकता है, इस बारे में कोई बेनियाज नहीं, वो किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है, किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है। इस सिलसिले में एक रिवायत सीरत की तमाम किताबों में लिखी हुई है। अब बहुत ध्यान से सुनना, आने जाने वालों पर ध्यान देने की बजाय अब आप मेरी गुफ्तगू की तरफ ध्यान दें। सीरत की किताबों में सब ने ये वाकया लिखा है। इब्ने इसहाक को भी ले लें और उनके बाद सारे सीरत निगार कमोबेश अल्फाज की कमी ज्यादती के हवाले से, लेकिन वाकया यही है जिसका मफहूम पेश किया जा रहा है। लेकिन मैं जहां से पेश कर रहा हूं आपके सामने, वो इब्ने मुंजरी के हवाले से मैं पेश कर रहा हूं बतौर मफहूम। अब गौर करें, इस रिवायत के रावी है सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला। यूं तो सिद्दीक अकबर की से रिवायतें बहुत कम मरवी है, लेकिन सिद्दीक अकबर से जो रिवायतें हैं उन रिवायतों का भी कोई जवाब नहीं। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला, एक बात अंदाजा करने, सिद्दीक वो हस्ती है कि जिनके बारे में मौला अली ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर सारी जमीन वालों का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और तन्हा अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए, तो सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान वजनी हो जाएगा। ये वो हस्ती है जिन्हें सिद्दीक, सुभान अल्लाह,
और इन ईमान वालों में अबू हुरैरा का भी ईमान है, बिलाल हबशी का भी ईमान है, खालिद इब्ने वलीद का भी ईमान है, गौसे आजम गरीब नवाज का भी ईमान है। अंदाजा फरमाएं जिसके ईमान की शान ये हो, उसके दिल और सीने की हालत का क्या आलम होगा। वो सिद्दीक अकबर जो सहाबा के इमाम हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। अल्लाह अकबर। आइए सुभान अल्लाह। वही सिद्दीक अकबर रिवायत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्फाज मेरे हैं, मफहूम बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। इब्तिदाई दिन है, मदीने मुनव्वरा में असहाबे रसूल अभी नए नए जो है वो मदीने तैयबा आए हैं। अल्लाह अकबर। हुजरों की तामीर अभी नई नई हुई है, मस्जिद नबवी की तामीर नई नई हुई है। हालात ये हैं कि सैयदना अबू हुरैरा जैसे लोग, अल्लाह अकबर, कभी लुंगी होती है बदन पर, ऊपर का कुर्ता नहीं होता, इन हालात में जिंदगियां गुजार रहे हैं। बिलाल हबशी का हाल ये है कि भूख से जब मजबूर हो जाते हैं तो जमीन पर चित लेट जाते हैं ताकि अपने पेट को आराम पहुंचाएं। अल्लाह अकबर। और खुद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नाम से आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, उनके घर का हाल ये है कि 3-3 महीने गुजर जाते हैं तो चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के घर में 3 महीने, कोई मुबालगा नहीं, ये अल्लाह के रसूल की सबसे प्यारी जोजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमा रही है। अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं 3-3 महीने हो जाते, चूल्हा नहीं जलता अल्लाह के रसूल के घर में। तो सहाबा ने पूछा, जब हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था तो तुम लोग किन चीजों पर इक्तिफा करते थे, क्या खाते थे, कैसे जिंदगी गुजारते थे? तो उस वक्त अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं, उस वक्त हम लोग 2 काली चीजों पर अपना वक्त गुजार लेते थे। आपने फरमाया, जिसको हदीस में रिवायत किया गया, कालत अस्वदैन, हम 2 काली चीजों पर गुजारा कर लेते थे। नंबर 1 खजूर, नंबर 2 पानी। इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने पानी का रंग जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि पानी का रंग काला है, इसलिए कि लोग अब तक पानी को बेरंग समझते हैं। लेकिन मुफ्ती 4 मिल्लत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पानी का रंग खुद मुतय्यन फरमा दिया कि पानी का रंग काला होता है। इसकी एक अलग तहकीक, अलग तफसील है, मेरा उन्वान वो नहीं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन क्या फरमा रही है, हम 2 काली चीजों पर इक्तिफा कर लिया करते थे, खजूर और पानी। अल्लाह अकबर। अब आइए, अल्लाह अल्लाह, हुजूर के घर का ये हाल है। इससे मैं अपने जवानों से ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो यूपी की जमीन पर 5 वक्त देहात देहात में अजान गूंज रही है, बिहार, बंगाल, शाम, यमन, ये जो जमीनों पर देहातों में भी आवाज अजान की गूंज रही है, इसमें हुजूर अलैहि सलाम की मेहनतें कितनी हैं। इतनी मेहनतें कि जिसने अपने घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलाया और इस्लाम की शमा को जलाने के लिए इतनी मेहनत फरमाई, जरा गौर तो करें। अल्लाह अकबर। जब मुसलमान होकर हम अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डालते होंगे तो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को कितनी अजियत पहुंचती होगी, कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, इसका एहसास करो। क्योंकि पूरा ये जो मजमा है, ये सब अपने आप को आशिक रसूल कहलाने वाला मजमा है। मैं आपसे पूछूं, अगर अपना बाप एक वक्त तो भूखा रहकर बिल्डिंग बनाता है और उस बिल्डिंग पर कोई पत्थर फेंक दे तो लोग कहते हैं, मौलाना मेरे बाप ने भूखा रहकर ये बिल्डिंग बनाई है। एक टाइम भूखा रह के बाप ने बिल्डिंग बनाई है तो उस बिल्डिंग से आपको कितना प्यार है। ये जो इस्लाम की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो कुरान की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो दीन की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात की ये खूबसूरत इमारत तुम्हें नजर आ रही है, इसमें रसूलुल्लाह ने
3 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलाया। 3 महीना किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। अगर वाकई इश्क रसूल सीनों में जिंदा है तो थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, हम तो 3 टाइम पेट भर के खाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, जराइम करते हैं, गुनाह करते हैं। सोचो, जिसने अल्लाह के दीन की शमा को जब जलाने के लिए घर के चूल्हे बुझा दिए, उस रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी जब हुजूर का कोई उम्मती गुनाह करता होगा। आज मुसलमान कितनी सादगी से कहता है, मौलाना हम लुट रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। मैं एक वजह बयान करूं, जो कौम कब्र अनवर में अपना नबी का दिल दुखाए, वो कौम लुटेगी नहीं तो कौन लुटेगा, वो कौम पिटेगी नहीं तो कौन पिटेगा, वो कौम तबाह ना होगी तो कौन तबाह होगा, वो कौम बर्बाद ना होगी तो कौन बर्बाद होगा। लोग कहते हैं काश हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुनिया में हुकूमत होती तो आज क्या दिन होते। मैं आपसे कहूं, अगर फिरौन की हुकूमत ना भी होती और हजरत सुलेमान की हुकूमत आज होती तो आपको बताऊं आपके साथ वही कुछ किया जाता जिसके आप मुस्तहिक है। क्यों? अल्लाह को यह कब गवारा है कि उसके महबूब का दिल एक दिन में हजारों बार तुम छलनी करो और अल्लाह तुम पर रहमतों की बरसात बरसाए, रहमतों की बरखा बरसाए। मुसलमानों याद रखना, दुनिया में जो होता है अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। आज हमारे घरों से धुआं न उठता अगर हम हुजूर का दिल न दुखाते। माँ का जो दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया में जलील होता है। जब माँ का दिल दुखाने वाले का अंजाम ये है तो रसूलुल्लाह का दिल जो कब्र अनवर में दुखाते हैं, अपने आप में डूब कर सोचो एक दिन में कितनी मर्तबा मेरे नबी का दिल दुखाते हो। जो रसूल जानवर का भी दिल दुखाने से मना करे, जो नबी पिस्सू और मक्खी पर जुल्म करने से मना करे, जो रसूल मुर्गी और कुत्ते और बिल्ली पे जुल्म करने से मना करे, तुम अपने नबी का दिल छलनी कर रहे हो अल्लाह, और फिर उस पर तुम ये तमन्ना करते हो कि ये होगा वो होगा। मुसलमानों, सैयदना फारूक आजम रिवायत करते हैं, जिसको फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा कि तुम छोटे से छोटा भी गुनाह करते हो तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, उससे हुजूर का दिल। सोचो, अल्लाह कब्र में नबी का इतना ख्याल फरमाए कि 70,000 फरिश्ते सुबह को भेजे कि शाम तक तुम दुरूद पढ़ो महबूब पर, और 70,000 शाम को भेजे कि तुम सुबह तक दुरूद पढ़ो मेरे नबी पर। अल्लाह खुद भी दुरूद भेजे, फरिश्तों को भी दुरूद भिजवाए कि तुम भी दुरूद भेजो, और एक बार जो फरिश्ता आ जाए दोबारा फिर वो आ नहीं सकता। और हम क्या भेज रहे हैं? जिना के तीर, दाढ़ी मुड़ाकर तीर, गाने सुनकर तीर, औरतों पे जुल्म करके तीर, गुनाहों को करके तीर। सोचो, जो कौम, ऐसी भी कौम दुनिया में कोई गुजरी है जो अपने नबी का दिल छलनी करे, नबी के दिल पे नश्तर लगाए? सोचो, वो दिल, जिस दिल का ख्याल कुदरत को इतना है कि सिर्फ नजरें उठ जाए हसरत से तो अल्लाह किबला बदल दे और बता दे कि मैं बेनियाज होकर तेरी खुशी के लिए किबला बदल सकता हूं, तो वो बेनियाज होकर किबला बदल दे और हम मजबूर और गुलाम होकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, जिंदगी में तब्दीली नहीं ला सकते। हजारों की महफिलें जमा हो रही है तकरीर सुनने के लिए, जिंदगी बदलने कितने आ रहे हैं, जिंदगी तब्दील करने कितने आ रहे हैं। बस इतना ही अर्ज करना चाहता हूं, यही तो हमारा रोना है कि हम सबके दिल का ख्याल करते हैं। दुकान बंद करके शादी में क्यों जा रहे हो? पता है यार, दोस्त के बेटे की शादी है, मेरा यार नाराज ना हो जाए। समधी के घर दुकान बंद करके मैयत में इसलिए जा रहे हो यार, मेरे समधी के बाप की मैयत है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। समधी की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, दोस्त की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, रसूलुल्लाह की खुशी के लिए क्या नमाज के वक्त तो दुकान बंद नहीं हो सकती? बताओ तो सही मुसलमानों, सबकी खुशी का ख्याल कर रहे हो, नबी की खुशी का ख्याल कब करोगे? सबके ही बुलावे पर जा रहे हो, नबी के बुलावे पर कब आओगे?
ये मौजिन जो 5,000 रुपये को तुमने रखा है, ये उसकी आवाज नहीं है, आवाज उसकी है, मगर वो नबी का नुमाइंदा बनकर तुम्हें बुला रहा है। हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। उस आवाज को मामूली मत समझना, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का मुकर्रर करदा नुमाइंदा है जो 5 वक्त बुला रहा है। वरना अजान का मकसद तो सिर्फ इतना ही है, हय्या अलस्सलाह, बस। हय्या अलस्सलाह के अलावा अजान का मकसद क्या है? मगर अजान शुरू कहां से होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी नमाज के लिए बुलाने वाला शुरू कर रहा है। मुझे जिसने खड़ा किया है, जिसका मैं नुमाइंदा बन करके तुम्हें बुला रहा हूं, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ज़हन में सवाल आता है, जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो वो है कैसा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसकी निशानी क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी निशानी है। बोलना क्या चाहता है? हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। नमाज की तरफ आऊंगा तो क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आना तेरा काम है, कामयाबी अता करना उसके कदम पर। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे रसूल हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला। फलाह अरबी लुगत में इतना जामे लफ्ज है कि हर कामयाबी को यह समेट लेता है। जिसमें हर कामयाबी आ जाए उसी को फलाह कहते हैं। फलाह से बढ़ जामे कामयाबी के लिए कोई लफ्ज नहीं है। और अजान में मुकर्रर है, हय्या अलल फलाह। दौलत की कामयाबी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। औलाद चाहिए, नमाज की तरफ आओ। इज्जत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। बुलंदी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हुकूमत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। तिजारत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। उम्र में बरकत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हत्ता के याद रखना, बड़े से बड़ा लीडर जमीन पर चमचे पालकर बाजारी इज्जत तो हासिल कर सकता है, मगर कब्र में इज्जत हासिल करना किसी के बस का नहीं है। मगर नमाज वो अजीम सरमाया है जिसको पढ़ने के बाद आदमी कब्र में भी इज्जतदार हो जाता है। शर्त यह कि सीने में इश्क रसूल हो। मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। बेशक बेशक जी। नमाज पढ़ोगे तो कब्र में फरिश्ते भी इज्जत से पेश। आपसे आप कहते हो ट्रेन में टीसी इज्जत से पेश नहीं आता। मैंने कहा नमाज पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। हुजूर से वफा की होती यार। कब्र में जब फरिश्ते इज्जत से पेश आ सकते हैं तो ट्रेन के टीसी की क्या हैसियत है? जो नबी से वफादारी फरिश्तों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ बना दे, वो पुलिस के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाएगी? वो मालदारों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाए? आप देखो बहुत सारे उलमा आपके दरमियान आते हैं, उनकी माशी हालत उतनी मजबूत नहीं होती जितनी तुम्हारी होती है, फिर भी तुम हाथ बांध के क्यों खड़े रहते हो उनके सामने? खुदा ने करोड़पतियों को एक आलिम के सामने हाथ बांध के क्यों खड़ा करवा दिया? अल्लाह बता रहा है, देख ले मेरे वफादार पर इनाम। यहां मालदारों को हाथ बंधवा दिया है और कब्र में नकीरैन इज्जत करते नजर। नबी से वफा तो करके देखो। सबके लिए वफा, हुजूर के लिए वफा नहीं। बात दूर निकली। अर्ज कर रहा था, इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, मदीने मुनव्वरा में सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर कहते हैं, मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे घर में कुछ नहीं था। सिद्दीक अकबर कहते, और कई दिन हो गए थे, तकरीबन कमोबेश 3 दिन। भूख से जब मेरा पेट खाली हुआ और कमर की तरफ लगने लगा तो मैंने सोचा चलो दोपहर की चिलचिलाती धूप है, चल करके किसी के घर कुछ खा लेंगे। दोपहर में जब मुझे कोई देखेगा कि अबू बकर दोपहर में धूप में कहां फिर रहे हो, तो फिर मैं कह दूंगा कि भूख लगी है, तो मुझे कुछ खिला देगा। इधर सिद्दीक अकबर निकले, उधर फारूक आजम से सामना हुआ।
फारूक आजम और सिद्दीक दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फारूक आजम ने पूछा, अबू बकर मेरे भाई, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में क्यों निकले हो? इतनी धूप में तो तुम निकलते भी नहीं हो, क्यों निकले हो? सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर मुझे भूख लगी है, 3 दिन का भूखा हूं, घर में कुछ नहीं है, इसलिए वो भूख मुझे घर से बाहर लाई है। लेकिन मेरे भाई उमर, तुम भी तो इस धूप में बाहर निकलते नहीं, तुम क्यों निकले हो? कहा, मेरे भाई जो तुम्हारा हाल है वही मेरे घर का भी हाल है। 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सोचा दोपहर का वक्त है, कोई मुझे देख लेगा, पूछेगा कि इस धूप में क्यों फिर रहे हो, तो कहूंगा भूख लगी है तो कुछ खा करके भूख को मिटा दूंगा। अभी दोनों में ये गुफ्तगू हो रही थी कि आमिना के लाल काशान अकदस से मुकम्मल शान शौकत के साथ बाहर निकले, जिनकी शान मेरे इमाम यूं कहते हैं, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा हमारा नबी। बेशक सरकार को आते देखा, आका ने दोनों को सलाम किया। दोनों ने अर्ज की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, इस चिलचिलाती धूप में आप बाहर नहीं तशरीफ लाते, आप इस धूप में कहां जा रहे हैं, हमें काम बता दे क्या है। आका ने फरमाया, अबू बकर उमर, पहले ये बताओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आका अलैहिस्सलाम ने कुछ कहने की बजाय फरमाया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों ने नजरें झुका के कहा, कासिम नेमत से या रसूल अल्लाह, 3 दिन से भूखे हैं, घर में कुछ मिला नहीं, बाहर आ गए, भूख बाहर लाई है कि हम कुछ खा ले किसी के यहाँ जाके। लेकिन आका आप क्यों बाहर आए? सरकार ने फरमाया, तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, लेकिन इस वक्त मेरे घर में महीना भर हो गया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मुझे भी भूख की शिद्दत ने बेताब किया, मैंने सोचा किसी के घर जाकर उसको नवाजा जाए और उसके घर जाके कुछ खाया जाए। सहाबा रोने लगे। यहाँ आगे आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहता हूँ, सहाबा पर कुछ कमेंट करने से पहले ये कुर्बानियां भी सोच लिया करो कि क्या कुर्बानियां थी। आज दूसरों के देखा देखी अगर सुन्नी कहलाने वाले भी असहाब की तौहीन करें तो कितनी दुख की बात है। जो लोग मस्जिद का चंदा भी नोट देख कर देते हो हफ्ते में एक दिन और इमाम को अपना गुलाम समझते हो, वो लोग कमेंट करेंगे उन सहाबा पर जिन्होंने इस तरह की कुर्बानियां दिए, भूखे रहकर अल्लाह के दीन की खिदमत की। कभी सोचा, कभी गौर किया? हमसे तो 10 की नोट भी निकलती है तो देख के निकलती है, बल्कि बाज जालिम तो ऐसे हैं जहां नोट कहीं नहीं चलती, वो मस्जिदों में और मदरसों में चंदा देकर लोग चलाते हैं। ये हालात है, हंसने की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। और वो लोग किन पे कमेंट कर रहे हैं? जिन्होंने पूरी दौलतें दाव पे लगा, पूरी दौलत कुर्बान कर दी। हत्ता के सिद्दीक बावफा तो वो है जिसने तबूक के मौके पे कुर्ता भी चंदे में दे दिया और टाट पहन लिया, और जब पूछा गया कि कुर्ता क्यों दे दिया है चंदे में, कहने लगे हम जंग पे जा रहे हैं और मैं जानता हूं मुसलमानों के पास शहीद को कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं है, अगर कोई मेरा भाई शहीद हो जाएगा तो अबू बकर का कुर्ता कफन के लिए काम आ जाएगा। ये उनके जज्बात थे। मुसलमानों, हक जिंदा है तो हक की आवाज भी जिंदा रहेगी, और यही अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है। हम जहां अहले बैत के बेदाम गुलाम हैं, वहीं पर हम सहाबा के भी बेदाम गुलाम हैं। और कुदरत ने हमें 2 हाथ इसलिए अता किए हैं कि एक हाथ में असहाब का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है, इसीलिए हमारा बेड़ा पार है। हमारे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक को आका ने फरमाया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, और जब निकले वहां से दोनों यार को लेकर एक सहाबी के बाग में पहुंचे, उसी बाग में उनका घर था। वो गए थे बाग में, खजूरें तोड़ रहे थे। उनकी बीवी को इत्तला मिली कि हुजूर आए हैं अपने दोनों यारों के साथ। जल्दी से शोहर को बुलाया। वो हुजूर की इत्तला सुनकर कुछ ताखीर से आए, यानी किस्म किस्म की खजूरें लेकर, ताकि हुजूर की मेजबानी करें। हुजूर के आगे खजूरें रख दी और आका से अर्ज किया, आका थोड़ी देर इंतजार करें, मैं भी खाना बनाता हूँ। जल्दी से बकरी ज़बह की, और बकरी ज़बह करने के बाद जो है वो
बोटियां, रोटियां जौ की सामने रखा। अल्लाह के रसूल ने रोटियां और बोटियां देखी तो देखने के बाद खाना देखते रह गए। कासिम नेमत खाने को कुछ देर तक देखते रह गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका जो है वो शुरू फरमाए, खाने का आगाज फरमाए। तो आका ने उस सहाबी जिसके घर में हुजूर बैठे थे कहा, अगर इजाजत दो, हुजूर दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, फरमाया अगर इजाजत दो तो इस खाने से कुछ निकालना चाहता हूँ। रोटी उठाई जौ की, उस पे कुछ बोटियां रखी और बोटियां रखकर आंख में आंसू आ गए। फरमाया कि जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमतुज ज़हरा भी भूखी है। जितने दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमा के घर चूल्हा नहीं जला है। जब ये ताजा खाना मेरे सामने आया तो मुझे मेरी बेटी फातिमतुज ज़हरा की भूख याद आ गई। एक काम करो, पहले उसे ले जाकर दे दो, मेरी बेटी खा ले, उसके बाद मैं खाऊंगा। और वो खाना जब सैयदा के घर पहुंचा उसके बाद हुजूर ने खाना खाया। इतना पूरा वाकया इतना लंबा चौड़ा बयान करने के लिए एक ही वजह थी कि एक जुमला बयान करना था। हुजूर ने वो खाना खाया और खाने के बाद फिर हुजूर की आंख में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब भूखे थे तो नहीं रोए आप, और आप अब खाना खा के क्यों रो रहे? भाई रोना तो आदमी को भूखे पेट आएगा ना, कि मेरे पास खाना नहीं है। खा के रोने का मतलब क्या? अब आका ने जो फरमाया, यही एक जुमला पढ़ने के लिए इतना बड़ा वाकया मैंने पेश किया। गौर से सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने कितना लजीज खाना हमें खिलाया ना, बकरी का गोश्त और जौ की रोटी। सैयदुत ताम है, ये खानों का सरदार है। कितना लजीज खाना अल्लाह ने हमें खिलाया। अब मैं इस पे रो रहा हूं। अगर कयामत के दिन अल्लाह मुझसे इस खाने के बारे में सवाल करेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? कौन कह रहा है? 1 महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जला, जो वजह तखलीक कायनात है, जो नबियों का सरदार है, जिसके लिए नेमतें पैदा की गई, जिसके लिए दुनिया बनाई गई, जिसके लिए किबला बदल दिया गया, जिसके इशारे अब्रों पे चांद टुकड़े कर दिया गया, जिसके इशारे से सूरज पलटा दिया गया, उस रसूल को उम्मत को तालीम देते हुए ये एहसास है कि मैंने एक दिन, आज 1 महीना चूल्हा बंद रखने के बाद आज बकरी का गोश्त और रोटी खाया है। अगर अल्लाह मुझे इसके बारे में पूछेगा मैं क्या जवाब? हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई सवाल नहीं होना, वो तो शाफ़ी यौमुन नुशूर है। उन्हीं के इशारों पर लोग बख्शे जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं, एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है। इशारा तेरा बेशक से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है, भरोसा तेरा बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल अलैहिस्सलाम को ये एहसास तालीम उम्मत के लिए बेचैन कर रहा है। अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूं?